ओके, नमस्ते, स्वागत है आपका आज के सेशन में। इस सेशन में हम बात करेंगे गुरु यानी बृहस्पति। ज्योतिष में गुरु का क्या महत्व है प्लस हाउसेस के अकॉर्डिंग उसका क्या रिजल्ट है। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जितने भी प्लैनेट हैं उनमें गुरु का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किस तरह से है। अगर देखा जाए तो कलयुग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस राहु केतु नंबर वन पे है, और नंबर टू सेटर्न शनि। उसके बाद जो इम्पैक्ट है कलयुग में लाइफ के ऊपर सबसे ज्यादा, वो है गुरु। अब बात करते हैं कि क्यों है इम्पैक्ट और गुरु का मतलब क्या है। अगर हम शब्द से देखें, गुरु शब्द जो है वो है गय और रै से बना। गय का मतलब होता है अंधकार, रै का मतलब उसको दूर करने वाला। बेसिकली हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स को समझने के लिए मर्क्यूरी का अच्छा होना जरूरी है, लेकिन वो प्रॉब्लम किस लेवल तक हम समझते हैं। चंद्रमा हमें एनर्जी देता है थ्रू सन। ओके, और उसके बाद मर्क्यूरी के पास जाता है वो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने की कैपेसिटी, एनालिसिस पावर। बट गुरु क्या देता है? सही समय पर उसका सॉल्यूशन करना, सही समय पर एक तरह से उस सॉल्यूशन को प्रॉपरली होलिस्टिक वे में। क्योंकि गुरु का मतलब असल में पूरा एक होलिस्टिक पिक्चर होता है गुरु का मतलब। इसका एक और मैं सिंपल वे में बताता हूं। जैसे अगर आपको किसी बात को समझने के लिए 5 चीजों की जरूरत है, तो उनमें से जनरली क्या होगा कि 5 चीजें वो हो सकती हैं जो आप समझते हैं, बट किसी भी लाइफ के किसी फैक्ट को समझने के लिए हजारों लाखों फैक्टर्स हो सकते हैं। यानी कि हम चाहे कुंडली भी देखते हैं, अगर ज्योतिष को ज्योतिष की भाषा में हम समझें, तो कोई भी कुंडली जब हम देखते हैं तो जनरली उस इंसान की एक कुंडली को देख के ही सब कुछ बताया जाता है, बट वहां पर इतने सारे और फैक्टर भी होते हैं जिन पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो गुरु हमें काबिलियत देता है एक होलिस्टिक पिक्चर के लिए। शनि हमें फोकस्ड रखता है कि सिर्फ कुंडली देख के ही सब कुछ बताना है। लेकिन गुरु अगर अच्छा होगा तो आपको एक नजरिए को ब्रॉड कर देगा। आप एक नैरो माइंडेड नहीं रहेंगे। आप एक बड़ा व्यू में सोचेंगे। पहला तो एक बेनिफिट ये है गुरु का। दूसरा, गुरु जिस इंसान का अच्छा होता है उस इंसान के माइंड पर यानी कि चंद्रमा के ऊपर या उसके विचारों में हमेशा एक सकारात्मक ऊर्जा रहेगी। और सकारात्मक का मतलब क्या है कि किसी भी साइड में, किसी भी सिचुएशन में नेगेटिव साइड को समझना और पॉजिटिव वे में उस चीज को लेके आगे बढ़ना, ये गुरु का अगला फैक्टर है। ओके, ओके। सो अगर मेरा आवाज किसी को नहीं आ रहा है तो प्लीज बता देना, बिकॉज समटाइम्स आई फील कि मेरा आवाज नहीं आ रहा है, या फिर ओके आज वाईफाई नहीं है तो मोबाइल के नेट डाटा के थ्रू ही चल रहा है। तो चलिए, एनीवे, तो गुरु के मैंने 2 फैक्टर बताए। तीसरा फैक्टर, गुरु का मतलब है कि आपकी लाइफ के अंदर मार्गदर्शन। ओके, थैंक यू मैम। सो गुरु को 5 मेन पॉइंट बता देता हूँ। 2 कंप्लीट हो गए, नंबर 3 पे आता है। गुरु का मतलब है कि आपकी लाइफ में अगर गुरु अच्छा है तो आपको जिंदगी में अच्छे गुरु मिलेंगे। अगर आपकी कुंडली में चाहे गोचर के थ्रू या आपका नेटल चार्ट में यानी जन्म से ही अगर आपका गुरु अच्छा है, तो आपको जिंदगी में सही टाइम पर सही डायरेक्शन देने वाले गुरु मिलेंगे। तो गुरु जो है जरूरी नहीं कि कोई इंसान ही हो। गुरु का मतलब है कोई भी सिचुएशन, कोई भी रीजन, कुछ भी हो सकता है जो आपकी लाइफ में एक मार्गदर्शन का काम करे, वो गुरु है। कभी कभी गुरु आपको प्रॉब्लम देता है, एक प्रॉब्लम स्टिक मास्टर बन के भी आपकी लाइफ में आता है गुरु। आपको प्रॉब्लम्स देगा, उसके थ्रू आपको लाइफ को इंप्रूव करेगा वो। ओके, दैट इज ऑल्सो गुरु। तो गुरु का मतलब है कि फाइनली जो एम है, आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम के बाद आपको सही दिशा में लाना, उसको भी गुरु कहा जाता है। अगला फैक्टर गुरु का मतलब है अरेंजमेंट। ऑलवेज रिमेंबर माई वर्ड। गुरु का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ मैटेरियल। जैसे अगर आप देखें तो इस जो ब्रह्मांड में, आकाश में प्लैनेट का जो अरेंजमेंट है वो कितना बैलेंस है, तभी वो इतना अच्छे से
बैलेंस किए हुए इस यूनिवर्स को, सोलर सिस्टम को, सब कुछ, उसी का एग्जाम्पल हमारी लाइफ में भी है। जैसे अगर आप देखें तो हम किस तरह से हमारे आसपास की जो चीजें हैं, जिस इंसान का गुरु अच्छा है उसको बैलेंसिंग करना, प्लस उस इंसान को लाइफ में अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स विद टाइमिंग, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि नॉलेज होना अपने एक अलग फैक्टर है, बट उसको इम्प्लीमेंट करना दैट इज अनदर एंड इंपॉर्टेंट फैक्टर। So Guru is actually always giving you tendency to learn how and when, किस तरह से करना है, in a better way, in a holistic way, in a positive way, with better guidance, with innovative ideas. शनि हमेशा एक फोकस्ड वे देता है, पर्टिकुलर एक छोटे एक लॉजिक को लेके, लेकिन गुरु बहुत सारे लॉजिक्स को एक साथ लेके चलता है। ओके, दैट इज द ब्यूटी ऑफ जुपिटर। तो इस तरह से आपको समझना है। अगर हम काल पुरुष की वो देखें, जो राशियां हैं उसके अंदर धनु राशि और मीन राशि गुरु के अंडर में आती है। इसका मतलब क्या है? धनु का मतलब होता है बेसिकली जो न्याय है, जो ग्रोथ है, जो हायर नॉलेज है, जो विजडम है। ओके, बुद्ध जो है वो बुद्धि देता है, लेकिन जो असली बुद्धि है, विजडम, वो गुरु देता है। ओके, गुरु का काम है, अगला फैक्टर, छठा फैक्टर, वो है भक्ति। हमारी लाइफ में हम जितनी भी भक्ति करते हैं, उस सारे फैक्टर्स जितने भी हैं, भक्ति का मतलब होता है एक समझिए कि जिसको हम फेथ बोल सकते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं कि रेस्पेक्ट करना, गुरु के वजह से होता है वो। जितना गुरु अच्छा होगा उतना ही आप दूसरों का रेस्पेक्ट अच्छा करेंगे। गुरु की वजह से ही हम लोगों की प्रॉब्लम्स को सेंस कर पाते हैं और उस हिसाब से रेस्पेक्ट उस वे में करते हैं। ओके, तो इसी वजह से, सेंस होने की वजह से गुरु चंद्रमा की राशि में उच्च का होता है। गुरु को सेंस वाली फैक्टर, और दूसरी बात, गुरु के अंदर चंद्रमा का भी फैक्टर है, सूर्य का भी फैक्टर है। अगर आप वैसे देखेंगे तो गुरु जो है वो प्लैनेट वाइज अगर देखें एस्ट्रोनॉमी में तो काफी बड़ा है, और बड़ा होने का मतलब है कि उसके अंदर जो ग्रेविटेशनल फैक्टर है, बाकी प्लैनेट्स के भी क्वालिटीज गुरु में होती है। छोटी छोटी क्वालिटीज बाकी प्लैनेट से लेके ही गुरु बनता है। कैसे? सूर्य जैसा वैभव, जिस इंसान का गुरु अच्छा होगा वो ऑटोमेटिकली एक वैभव क्रिएट करता है उसकी लाइफ में। चंद्रमा जैसा इमोशंस, भाव लेके आता है। मंगल जैसी स्पष्टवादिता, मतलब इतना क्लियर होगा उसका डिसीजन, न्याय होगा मंगल की तरह। ओके, निष्पक्षता होगी उसमें। उसके बाद आता है मर्क्यूरी, बुध। बुध का मतलब इंटेलिजेंट फैक्टर, तो वो भी गुरु के अंदर, गुरु से मिलता है हमें। तो कुल मिला के जितने भी अदर प्लैनेट्स वाले फैक्टर हैं, वो सारे जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, उन सबको हम मतलब समझिए कि थोड़ा थोड़ा सबको मिक्स किया और फाइनली ये बन जाता है गुरु। ओके, तो धनु राशि भी गुरु का 50% पार्ट है। अब समझिए कि जो लगन है, यानी कि मंगल, मेष राशि काल पुरुष की, दूसरे भाव में वृष यानी शुक्र, तीसरे भाव में बुध, ओके, चौथे में चंद्रमा, पंचम में सूर्य, छठे में बुध, सप्तम में शुक्र, ये जितने भी प्लानेट हैं आप देख सकते हैं, शनि को छोड़कर, क्योंकि शनि जो है वो धनु राशि के ऊपर जा रहा है, तो जितने भी प्लानेट हैं शनि को छोड़कर सभी का क्वालिटीज गुरु में आता है। जैसे जो मंगल है उसका प्रभाव दूसरे भाव में शुक्र, तीसरे भाव से बुध, तो ये आप देख सकते हैं काल पुरुष की कुंडली से। ओके, तो आपको याद रखना है कि गुरु जो है सभी शुभ प्रभाव का कॉम्बिनेशन है एक्सेप्ट शनि। ओके, तो चलिए अगला फैक्टर बात करते हैं। गुरु अगर आपकी कुंडली में किस जगह पे होगा, उसका क्या रिजल्ट होगा। पहले मैं आपको सिम्टम्स बता देता हूँ कि गुरु के खराब होने के सिम्टम्स क्या हैं, कैसे पता चलेगा कि गुरु कमजोर है आपकी कुंडली में। बिना कुंडली से भी आप जान सकते हैं। नंबर वन, जिस इंसान का गुरु कमजोर है उस इंसान को सबसे बड़ी प्रॉब्लम कभी ना कभी कान की प्रॉब्लम जरूर आती है। दूसरा, उस इंसान को हमेशा जो उसको एक गुड लक फैक्टर है, गुरु कमजोर होने का मतलब है कि जब टाइमिंग जिस हिसाब से होना चाहिए लाइफ में, गुड लक फैक्टर थोड़ा वीक होता है। गुरु के कमजोर होने का मतलब है कि इंसान समझिए कि वो एक जो उसका फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, जो ग्रोथ फैक्टर है, क्योंकि गुरु का मतलब है ग्रोथ, इसीलिए शनि की राशि में गुरु नीच का हो जाता है।
क्योंकि कर्क राशि में गुरु को ग्रोथ मिलता है, बट शनि की राशि में गुरु ग्रोथ नहीं कर पाता है। इस वजह से नेगेटिव जुपिटर का है कि उस इंसान को एक कलंक का फैक्टर भी आता है। लाइफ में जब इंसान की गलती ना हो और उसके ऊपर बहुत बड़ा ब्लेम आ जाए, ये गुरु की वजह से है। जब इंसान को एक सही मार्गदर्शन ना मिले, सही गाइडेंस ना मिले, ये कमजोर गुरु की पहचान है। अगर इंसान को किसी भी कारण से एक टाइमिंग के साथ जीवन में चीजें ना हो, एक टाइम फैक्टर है कि इतने टाइम पे ये होना चाहिए, इतने टाइम पे ये होना चाहिए, इतने टाइम पे ये होना चाहिए, टाइमिंग के हिसाब से अगर चीजें चलती जा रही हैं, ये गुरु की वजह से है। तो टाइमिंग से ना मिली तो मतलब गुरु का कमजोर होना है। ओके, गुरु का अगला फैक्टर क्या है? गुरु अगर आपकी कुंडली में कमजोर होगा तो उसका एक फैक्टर आपको मिलेगा कि आपके अंदर एक पार्शियलिटी रहेगी। गुरु अगर कमजोर होगा तो आप सेल्फलेस, जो है स्वार्थ बहुत ज्यादा होगा आपके अंदर। ओके, गुरु जब अच्छा होता है तो स्वार्थ को कम करके आप होल हार्टेड बन जाते हो, इमोशनल बन जाते हो, निष्पक्ष बन जाते हो, पॉजिटिव बन जाते हो, एक्टिव बन जाते हो, सभी प्लैनेट्स की अच्छी अच्छी क्वालिटीज आ जाती है। और जब गुरु कमजोर होता है तो उसके इफेक्ट शनि से मिलने लगते हैं। कलंक लगना, डबल ऑपरेशन होना, डबल कर्जा हो जाना, ये गुरु के कमजोरी के कारण है। ओके, अच्छे गुरु को आप इनका उल्टा भी समझ सकते हैं। ओके, जैसे कि जिंदगी में अच्छे टाइमिंग से चीजें होना, अच्छे गुरु का मिल जाना, और पॉजिटिव थॉट होना, फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ अच्छा होना, ये सारी चीजें पॉजिटिव जुपिटर के लक्षण हैं। जितने मैंने नेगेटिव बताया उनको भी आप समझेंगे तो वहां से भी आपको समझ में आ जाएगा कि उनको उल्टा कर देंगे तो अच्छे लक्षण उनसे आप समझ सकते हैं। ओके, अगला पॉइंट है कि गुरु आपकी कुंडली में किस भाव में क्या रिजल्ट देता है। तो गुरु कुंडली में जहां पर भी बैठता है वो उस भाव की कुछ चीजों को एब्सॉर्ब कर लेता है, केतु के समान, और सामने वाले भाव जिसको यह देखता है उस भाव की ताकत को बढ़ा देता है। ओके, तो ये उस तरह से है कि इट इज लाइक ए कॉम्प्लीमेंट, इट्स लाइक ए बैलेंसिंग दैट गुरु टेक्स एनर्जी फ्रॉम द हाउस वेयर इट इज प्लेस्ड एंड ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूट द एनर्जी टू द हाउसेस वेयर इट इज लुकिंग टू। गुरु की दृष्टि क्या होती है? जिस भाव में बैठता है उससे पांचवें भाव को, सप्तम यानी सामने, और नवम, ओके, ये इस तरह से रहता है। आप समझ सकते हैं गुरु का जो है पंचम, सप्तम, नवम, इस तरह से। अगर आप दृष्टि को भी थोड़ा स्पिरिचुअल वे में समझे, ओके, यानी कि इस तरह की जो दृष्टि है, पूरा ब्रॉड व्यू, जिसको बोल सकते हैं डाइवर्ज, एक एक तरह से, एक समझिए कि विद रेस्पेक्ट टू टाइम इट इज इंक्रीजिंग, डाइवर्ज। तो गुरु की दृष्टि से ही आप उसको ग्रोथ को समझ सकते हैं। अब गुरु कुंडली में जहां बैठता है उस भाव के अंदर थोड़ी वीकनेस आ जाती है। वीकनेस का मतलब क्या है कि जो बेनिफिट उस हाउस से मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। ऐसा भी हो सकता है कि गुरु उच्च का है तो कारक फल अच्छे मिलेंगे, मतलब गुरु के जो फैक्टर्स होते हैं वो अच्छे मिलेंगे, बट उस भाव के जो रिजल्ट है वो कमजोर पड़ जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि गुरु आपके सेकंड हाउस में उच्च का है और फैमिली प्रॉब्लम है, सेवेंथ हाउस में गुरु उच्च का है और फिर भी आपका जो है लाइफ पार्टनर रिलेटेड प्रॉब्लम है। जहां पे भी गुरु उच्च का होकर बैठ जाएगा वो लक्षण उसके चंद्रमा की तरह बन जाएंगे। इट्स लाइक अनस्टेबल, इट्स लाइक नॉट श्योरिटी, इट्स नॉट कंक्रीट, इट इज ऑलवेज गिविंग गुड रिजल्ट टू वेयर इट इज लुकिंग टू। पांचवी, सातवीं और नौवीं दृष्टि, तीन भाव को ये अच्छा करेगा। अब क्या अच्छा करेगा, ये भी कॉमन सेंस की बात है। गुरु की जो तीन दृष्टि हैं उसमें जो पंचम दृष्टि होती है, आप समझिए कि एक इंसान एट ए टाइम तीन जगह पर एक साथ ध्यान रखता है। पंचम का मतलब है कि उसने बचपन से क्या सीखा है, एक्सपीरियंस लिया है, वो उसके पास एक साइड से उसको मिल रहा है। वो पिछले जन्म का भी डाटा हो सकता है। एक्सपीरियंस को फ्यूचर में काम लाने की टेंडेंसी का मतलब गुरु है। इसी वजह से पंचम भाव और नवम भाव, यानी पंचम क्या है, पिछले जन्म का या पिछले बचपन से जो भी आपने सीखा उसका सही इस्तेमाल करने के लिए, और नौवा भाव मतलब
हायर नॉलेज, सही दिशा या जिंदगी को बदलने वाली चीजें, समाज के लिए अच्छा, देश के लिए अच्छा, जीवन को अच्छा बदलने वाली चीजें। तो पंचम और नवम ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। पांचवा मतलब आपका जो भी आपने संचित किया है, और नवा मतलब उसका सही दिशा में इस्तेमाल करना। अब इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि बहुत लोग, अगर बृहस्पति कमजोर है तो वो उनके पास उनके घर में बहुत कुछ है। समझिए कि आपके पास घर में बहुत कुछ है, लेकिन आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं उसको, समय पर वो इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, काम नहीं आ पा रहा है। तो इसको बोलेंगे कि पंचम दृष्टि प्रॉब्लम कर रही है। ओके, तो ये छोटी सी बात है, बट इसको आपको एकदम प्रैक्टिकल वे में समझना है। गुरु जहां भी बैठता है वहां से पंचम भाव से एनर्जी को उठाता है और नवम भाव में लगा देता है। फिर नवम भाव में लगा के उसका फीडबैक फिर जाता है पंचम में, और फिर वापस। इट्स लाइक ए साइक्लिक मोशन। पंचम से पहले तो वहां से वो एक समझिए ग्रोथ करता है, जो जहां पे भी बैठेगा उस भाव से एनर्जी को लेगा, पंचम के थ्रू नवम को इंप्रूव करेगा। तो सबसे ज्यादा इंप्रूव करेगा नौवे भाव को, दूसरे नंबर पे पंचम को, तीसरे नंबर पे जहां वो बैठता है। गुरु की दृष्टि नौवे पे है, जिस भाव में मतलब जहां भी बैठा है उससे नौवे भाव को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। और जो उसका पंचम भाव है दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे है सप्तम दृष्टि, और चौथे नंबर पे है लगन, जो जहां पे बैठता है वो। ये मैंने जस्ट लगन को एज्यूम करके आपको रिजल्ट बताया, बट कहीं भी होगा जो गुरु है वो पंचम भाव को, सप्तम को, नवम को देखेगा। अब जो सप्तम दृष्टि होती है वो क्या होती है? जितने भी प्लैनेट है सबकी सप्तम दृष्टि फिक्स है। इसका मतलब क्या है? क्योंकि हर भाव और सामने वाला जो भाव है वो कॉम्प्लीमेंट होते हैं। ये मैंने बहुत पहले आपको बताया था। इसका मतलब है कि सातवें भाव के ऊपर भी स्ट्रिक्ट रिजल्ट होता है उस भाव से जुड़ा हुआ। ओके, तो चलिए, ये मैंने गुरु की तीन दृष्टियां हैं, किस तरह से दृष्टियों का फल होता है और उसकी जो रिजल्ट है। अब गुरु कहाँ पे बैठेगा तो क्या रिजल्ट देगा? गुरु इंसान को लगन में बैठेगा तो एक भोलापन देगा, मतलब इंसान चालाकी नहीं करेगा, एक भोलापन, सरलता होगी। ऐसा भी हो सकता है कि उसे पता नहीं है कि किससे लड़ना है, किससे नहीं लड़ना है, किसको क्या बोलना है, किसको नहीं बोलना है। इट्स लाइक सो मच ऑनेस्टी, एंड इट्स डेंजरस ऑनेस्टी फॉर हिज लाइफ। He may not be successful, but he will be known as an innocent person, as a divine person. It's positive way. बोलेंगे कि वो बहुत अच्छा है, गऊ की तरह है, एंड इज लाइक वेरी निश्चल, मतलब छल की भावना नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि वो इतने सरल हो जाते हैं कि उनको लोगों से नुकसान होता है। दे आर नॉट सो क्लेवर। तो इस गुरु के ऊपर अगर राहु का प्रभाव हो, इस गुरु के ऊपर अगर तो ये कई गुना ज्यादा फायदेमंद भी होता है। ओके, it's like a combination, it's like a fusion of something very natural flow and a materialistic, so it's like a combination of both, which is very good. तो गुरु जब लगन में होगा तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि इंसान को निश्चल बनाएगा, निर्दोष एंड सिंपल, एंड इट इज लाइक उसकी जो इच्छाएं होंगी बहुत ज्यादा नहीं होंगी। ओके, अगर बाकी प्लानिट को मैं नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ गुरु का रिजल्ट बता रहा हूँ। ही ऑलवेज वांट टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, बड़ों का सम्मान करना चाहेगा। ही ऑलवेज लव टू चिल्ड्रन, ही ऑलवेज लव टू एनिमल्स। गुरु का मतलब है जीवों से प्यार, गुरु को जीव कहते हैं। ओके, तो इस तरह से ये सारी चीजें हैं। गुरु का मैं आज अभी इस सेशन में ओनली फर्स्ट भाव करूंगा कि गुरु अगर पहले भाव में होगा तो निश्चल बनाएगा, निष्पक्ष, सरल, और आपको जो है लाइफ में अच्छी बात क्या है कि आपकी लाइफ में किस्मत से अच्छे लोग आपको मिलेंगे। कभी भी कोई काम की शुरुआत होगी तो ऑटोमेटिकली अच्छे लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे। लगन में गुरु का होना शुरुआत में ही एक अच्छी एनर्जी का आ जाना है। जीवन में कुछ भी बड़ी डिसीजन होंगे, बड़ा काम होगा, जो लाइफ के टर्निंग पॉइंट होते हैं वहां पे गुरु शामिल हो जाएगा। सही इंसान का आपसे के साथ कनेक्शन जुड़ जाएगा। गुरु लगन में होता है तो इंसान पॉजिटिव सोचता है, उसकी ग्रोथ होती है, उसका है फिजिकली भी ऐसे इंसान स्लिम नहीं होंगे। गुरु मतलब ग्रोथ, वेट होगा। लगन में गुरु वाले इंसान को पानी भी लगता है, मतलब दैट पर्सन नीड नॉट की फैटी वाले सामान खा लेंगे, इट्स नेचुरल वे। ओके, जिसके लगन में गुरु है
उस इंसान को हमेशा ऑटोमेटिकली, लकीली घूमने के लिए स्पिरिचुअल प्लेसेस पे भी मिलता है, प्लस उसको समझिए कि लकीली ऐसे इंसान को भक्ति में बहुत इंटरेस्ट रहता है लॉन्ग टाइम तक। ओके। पंचम यानी कि संतान से जुड़ा हुआ रिजल्ट मिलता है। सप्तम यानी कि लाइफ पार्टनर से जुड़े हुए अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और गुरु का मतलब नौवा भाव। ओके। नौवा भाव का मतलब होता है यात्राएं। नौवा भाव मतलब हायर नॉलेज। लाइफ जैसे जैसे आगे बढ़ती है, ऑस्पिशियसनेस बढ़ती है। ओके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले सेशन में। और अगले सेशन में रहेगा गुरु का बाकी के भाव में फल। ओके। तो आज था गुरु का एक जनरल इंट्रोडक्शन, और गुरु के बारे में बेसिक आइडिया, उसकी दृष्टियां क्या क्या हैं, काल पुरुष की जो राशि है, जो 12 राशि है उनके अकॉर्डिंग गुरु का क्या महत्व है, गुरु का अच्छा है वो कैसे पता चलेगा। ओके। तो चलिए अगले सेशन में मिलते हैं। नमस्ते, जय श्री राम।